हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपको मैं करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.2। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है। मैं आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अंदर जो यूज़ होने वाला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, और मैंने आपको कंप्लीट सब कुछ क्लियर करवा दिया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके ज़रूर इस वीडियो को देखो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम कर देंगे 7.2 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक हर एक क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट प्लस में हर एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले जो है ये आपको एक पॉइंट दे दिया, ये एक आपको पॉइंट दे दिया। इसको क्या कर दिया है, इसने किसी भी रेशो में इस रेशो में क्या कर दिया, उसको सेक्शन में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया। देखो ये पॉइंट हो गया एक, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं -1,7, और ये पॉइंट क्या है 4,-3। इसको क्या कर दिया गया है, रेशो में डिवाइड। तो 2:3 में क्या कर दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो मान लेते हैं इसको m और इसको मान लेते हैं n। इसको पॉइंट को a का नाम देते हैं, इसको b का। तो हमें क्या निकालना है, a और b का सेक्शन फॉर्मूले से हमें यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, x और y, हमें ये चीज़ फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे ये चीज़ फाइंड, देखो x निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या कहाँ जाएगा, इधर। तो यहाँ क्या है 2, x की बात हो रही है तो इधर x वाला टर्म क्या होता है, देखो ये वाला जो होता है वो x टर्म होता है, तो 4 आ गया, प्लस फॉर्मूला होता है। फिर इधर की तरफ ये आएगा 3, इधर x वाले नंबर कौन सा है, ये -1 है। नीचे क्या आएगा, इन दोनों का प्लस, 2 प्लस में 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो क्या आएगा 5/5 कट के आ गया 1। अब हम क्या निकालेंगे, y, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले 2 को उधर भेजेंगे, लेकिन उधर y कौन सा है, ये वाला नंबर y वाला है। ठीक है, प्लस 3 इधर आएगा, तो इधर y कौन सा है 7, तो नीचे इन दोनों का प्लस कर देंगे। 3 दूनी 6, माइनस का 6, 7 21/5, और ये आएगा 15/5, तो कट के क्या आ गया 3। तो पॉइंट कौन सा है 1,3। इधर लिखते हैं x वाली वैल्यू को, उधर लिखते हैं y वाली वैल्यू को। तो ये आपका क्या आ गया, पॉइंट आ गया, जो कि इसका सेक्शन फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 के अंदर क्या कहा है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन। एक लाइन के ऊपर एक ये लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट और ये पॉइंट दिया हुआ है, कितना, -4,-1 एंड -2,-3। इसका हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। हमें इसके अंदर तो कोई रेशो तो दिया नहीं है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करें, किस रेशो में डिवाइड करें। लेकिन आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, क्या है ये, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई लाइन 3 बराबर हिस्सों में बट जाए। ठीक है, बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में बटना। ठीक है, और ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बराबर हिस्सों में बटना। तो ये जो लाइन है वो 3 बराबर हिस्सों में बट चुका है, एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा। तो 1 2 3 टोटल 3 हिस्से हो चुके हैं इस लाइन के, 3 टुकड़े हो चुके हैं इस लाइन के। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये पॉइंट निकालना है और हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम देते हैं बी का। हमें सी पॉइंट और डी पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो सी और डी पॉइंट निकालने के लिए अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग करूं तो क्या बनेगा इसका डायग्राम, देखो ए पॉइंट ये आएगा, बी पॉइंट ये आएगा। ठीक है, अगर मुझे सी पॉइंट निकालना है तो क्या होगा, देखो सी पॉइंट से इधर क्या है 1, और उधर कितना है 1 2, तो 2, तो हमें 1:2 में अगर मैं इसको बांट दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी पॉइंट मिल जाएगा। तो ए पॉइंट कितना है 4,-1, और बी पॉइंट कितना है -2,-3। तो अब इसको सोल्व कैसे करना है, वही सेक्शन फॉर्मूला लगा के, सेक्शन फॉर्मूला मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, x बराबर क्या होता है, इसको मान लेते हैं m/n। तो m मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या है, देखो ये होता है x1 y1 और ये x2 y2, x2 आएगा, प्लस में m n की मल्टीप्लाई x1 के साथ m प्लस में n। सेम वही y निकालने के लिए m x2 की जगह पे क्या आएगा y2 n y1 बटे में m प्लस में n। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करना बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूला, फुल कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको हर एक एक्सरसाइज का। तो अब इसको सोल्व करना मैं आपको बता दूं सोल्व कैसे होता है। देखो आपको सी पॉइंट निकालना है, तो इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। ठीक है, तो क्या होगा, x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इसकी मल्टीप्लाई 1 जो है किधर जाएगा, इधर जाएगा 2 के पास, प्लस होगा बीच में, 2 किधर आएगा, इधर आएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x वाले नंबर के साथ। x क्या है यहाँ पे 4, नीचे क्या होगा, इन दोनों का प्लस, 1 प्लस में 2 कर देंगे,
एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 एकम 2 माइनस का 2, 4 दूनी 8 बटे में 3। अब देखो 8 में से 2 गया 6, 3 यहाँ पे आ गए 2। अब वाई पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम एक की गुना, सॉरी यहाँ पे एक आएगा, एक की गुना किसके साथ करेंगे, ये एक उधर जाएगा तो वाई वाला नंबर इधर क्या है, ये है माइनस का 3, प्लस में 2 इधर आएगा तो इधर वाई कौन सा पॉइंट है, ये तो एक्स है, ये क्या होगा वाई होगा। नीचे क्या आएगा, इन दोनों का प्लस करके कर दोगे तो आ जाएगा, वाई की वैल्यू आएगी 3 एकम 3 माइनस का 3, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 2 बटे में 3, तो माइनस का 5 बटे में क्या आएगा, माइनस का 5 बटे में 3, ये पॉइंट आ जाएगा। तो हमें लिखना है 2 माइनस 5/3, एक्स का पॉइंट वाई का पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट आया अभी मेरा, सी पॉइंट आया है। अब हमें डी पॉइंट निकालना है, डी पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, बी ये तो है ही है, 4 -1 है, -2 -3। अब डी पॉइंट निकालना है तो डी पॉइंट के लिए रेशो क्या बनेगा, देखो डी से इधर कितना 1 2 और डी का उधर क्या है 1, तो हमें क्या कर लेना है, इसको 2:1 में डिवाइड करना है। जैसे हमने सी पॉइंट निकाला वैसे ही हमें डी पॉइंट को फाइंड कर लेना है और आपका क्वेश्चन नंबर जो है 2 कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में जो इसका डी पॉइंट आएगा ना आपका, वो मुझे बता देना, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट में मजबूत कर रहा हूँ, करवाने को तो मैं सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अगर वीडियो देख लोगे तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करी आपने तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। समझ में आ जाएगा लेकिन टेस्ट करने बैठोगे टेस्ट में आप कर नहीं पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी आप प्रैक्टिस करो, मैंने वो पॉइंट कराया। अगर मैच नहीं हो रहा आंसर तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको उसको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कैसे करना है वो जरूर से जरूर देखना। आपका जो है एक टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उस टॉपिक के अंदर आपको क्या दिया हुआ था, देखो उस टॉपिक में आपको रेशो देता था, 2 पॉइंट देता था और हमें बीच का पॉइंट निकालना होता था। कैसे, देखो आपको क्या क्या दिया होता था, ये पॉइंट देता था ना, ये पॉइंट दे देता था, इसको ए मान लेते थे, इसको बी मान लेते थे और कुछ रेशो दे देता था m/n, और ये पॉइंट हम निकाल लेते थे x और y, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमें पॉइंट दिया हुआ है, हमें रेशो निकालना है। हमें क्या दिया है, पॉइंट, और हमें क्या निकाल लेना है, रेशो निकाल लेना है। तो पॉइंट आपको क्या क्या मिला हुआ है एक बार देख लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड द रेशो, हमें रेशो निकालना है। विच इज़ द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का ये 2 पॉइंट दिया हुआ है जो कि डिवाइड हो गया है इस वाले पॉइंट में। तो ये पॉइंट -3, क्या आएगा, -3, 10 आएगा, 6, -8 आएगा। इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, और डिवाइड किस पॉइंट में हो गया, -1, 6 हो गया है। रेशो हमें निकालना है तो रेशो को मान लेते हैं k/1। आप कुछ भी मान सकते हो, m/1 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो उस रेशो से हमें क्या करना है, रेशो को फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमें रेशो निकालना है ना। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, x निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, mx2 + nx1 बटे में m प्लस में n। फिर y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y निकालने के लिए हम करते हैं my2 ny1 m प्लस में n, ठीक है। x की जगह पे क्या आएगा, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, तो x की जगह पे क्या भरेंगे, -1 भर लेते हैं। इक्वल टू क्या होगा, m की जगह पे क्या होगा, k होगा, ये m/n होता है ना, तो k/1 हो जाएगा। x2 की जगह पे क्या होगा, ये 6 प्लस n की जगह पे 1 और x1 की जगह पे क्या होगा, -3। नीचे क्या आएगा, k प्लस में 1, तो k प्लस में 1 अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा k प्लस में 1, 6k -3, तो 1 के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का k आ गया, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 आ जाएगा, इक्वल टू 6k -3, और लाइक टर्म्स इकट्ठे कर लो, -k या प्लस का इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -3, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो -7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया तो 7k इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो रेशो निकलेगा क्या, 2/7। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना क्या है, देखो फाइंड द रेशो, हमें इसके अंदर भी रेशो निकालना है। क्या सर हम वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करा है हमने, k/1 मान के, जी हाँ वही आपको करना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में ट्रीट किया है। क्या किया है, k/1 माना है, तो k/1 मान के ही करेंगे। आपको 2 पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट दे रखा है आपको 1, -5, और बी पॉइंट आपको दे रखा है, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, -4, 5। ये जो पॉइंट है डिवाइड हो चुके हैं एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक्स एक्सिस पे जो होता है एक्स पॉइंट तो एक्स ही रहेगा और वाई जो पॉइंट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x,0 पॉइंट पे क्या हो गए हैं, डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स डिवीजन, मैंने 2 बार पॉइंट को लिख दिया, एक बार काट देते हैं, पॉइंट द डिवीजन, और हमें क्या निकालना है, इसका पॉइंट भी निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा। तो रेशो निकाल ले, रेशो को मैं मान लेता हूँ k/1,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे रेशो को हमने मान लिया k/1, कोई दिक्कत नहीं है। k/1 से अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, mx2 nx1 m प्लस में n, याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। y निकालने के लिए क्या करते हैं, my2 ny1 m प्लस में n, यही तो करते हैं, ठीक है, करते हैं ना यही। उसके बाद सॉल्यूशन कर लेते हैं। m की वैल्यू क्या है k, x2 की वैल्यू कितनी है -4, तो -4k, ठीक है। और ये 1 इधर आएगा तो 1 आएगा यहाँ पे प्लस का 1, m प्लस में n मतलब k प्लस में 1, ये x पॉइंट आ गया। y पॉइंट कैसे निकालेंगे, m की जगह पे k, y2 की जगह पे 5k हो गया, प्लस मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1 इधर आएगा 5 के -5 के पास, और नीचे क्या होगा k प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको ढंग से सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 4k प्लस का 1 k प्लस में 1 कोमा 5k प्लस -5 k प्लस में 1, ये तो आपका क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अगर देखा जाए इस वाले पॉइंट से क्या हो गया, वो x एक्सिस से डिवाइड हो चुका है, तो x पॉइंट तो हमें पता ही है वो x ही रहेगा, लेकिन y जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं y को क्या करता हूँ, y वाले पॉइंट को मैं 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, तो -5k प्लस में 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये डिवाइड में है, अगर इस नंबर को मैं इधर भेजूँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा कंप्लीट, तो 0 की मल्टीप्लाई मैं किसी नंबर से अगर करता हूँ तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ओनली क्या रहेगा, 5 माइनस इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू 5, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, k की वैल्यू 5/5 कट के आ गया 1, तो 1/1 ले सकते हैं, तो रेशो क्या आ गया 1/1, ठीक है। अब ये 1/1 है, हमें तो और भी कुछ निकालना था, इसके अंदर हमें निकालना था वो डिवीजन करता हुआ हमें पॉइंट बताइए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे k की वैल्यू भर दोगे, यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू भर देंगे, -4, k की वैल्यू कितनी है 1 प्लस का 1, नीचे क्या है k मतलब 1 प्लस में 1 कोमा -5 मल्टीप्लाई 1 -5 1 प्लस में 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, माइनस का 4 प्लस का 1 बटे में 2 कोमा 5 -5 बटे में 2, ये पॉइंट आ गया। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 4 में से 1 गया क्योंकि माइनस का है, तो माइनस का 3 बटे में 2 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 0 बटे में 2 क्या होता है 0, तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक बार और रिपीट करवा देता हूँ मैं आपको। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या था, रिपीट करवा रहा हूँ। आपको करना था, हमें लाइन सेगमेंट से जो लाइन आपको दिख रहा है, ये पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर हमें रेशो निकालना था। रेशो को हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमें बात याद है, k/1 मान लेते हैं, k/1 मान लेते हैं रेशो को निकालने के लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वो क्या कर रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, लेकिन एक्स एक्सिस पे जरूरी थोड़ी है कि एक ही पॉइंट होगा, तो एक्स एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो हमें कोई भी एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेनी थी। तो एक पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले क्या किया, x,0 कर लिया, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि कौन से पॉइंट पे वो कट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब रेशो निकाल लिया, रेशो है 1/1, तो ये जो पॉइंट है वो क्या हुआ है, 1/1 में डिवाइड हुआ है, तो हम यहाँ पे दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लगा के सोल्व करने से अच्छा ये है कि हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाया ही था, तो जो रेशो है उनकी वैल्यू इसमें पुट कर दी और हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। इतना इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताऊंगा पैरेललोग्राम की। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये देखो ये मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, ये क्या हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के ये डायगोनल्स होते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। जो इसका पॉइंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच, अगर मैं ए सी का पॉइंट निकालूं या बी डी का पॉइंट निकालूं, इनका क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच अगर जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आई बात? आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो भी इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है मैंने आपको बता दिया है, और प्रॉपर्टी के लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर आप कहते हो तो, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है, और छोटी छोटी क्लासों में प्रॉपर्टी याद करना भी आता है, लेकिन आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब देखो प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रॉपर्टी की भी। अब समझ में आ गया आपको, अगर मैं ए सी का पॉइंट निकाल लूँ मिड पॉइंट या बी डी का मिड पॉइंट निकाल लूँ, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में है इफ़ यदि ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट, मतलब ये 4 पॉइंट दे रखा है, वर्टेक्स है मतलब किनारे हैं किसके, पैरेललोग्राम के, तो ये पैरेललोग्राम बना रखा है, ए पॉइंट आपको दे रखा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, इसको डी पॉइंट। हमें निकालना क्या है, इन ऑर्डर टू टेक करना एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, अगर मैं ए सी का मिड पॉइंट निकाल लूँ और बी डी का मिड पॉइंट निकाल लूँ और दोनों को मैं रख दूँ बराबर, तो क्या होगा, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकता है। तो कर लेते हैं, ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, ये रहा ए पॉइंट,
और सी पॉइंट ये रहा एक्स प्लस एक्स कोमा सी पॉइंट। तो इनको का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। ठीक है, x1 क्या है 1, x बाय में 2 कोमा इधर क्या है 2 प्लस में 6 बाय में 2। सोल्व कर लेते हैं इसको। 1 प्लस में x बाय में 2, 8 बटे में 2 कट के आ गया 4। तो पॉइंट आ गया 1 प्लस में x बाय में 2 और यहाँ आ गया 4। ये कौन सा मिड पॉइंट आ गया? AC का मिड पॉइंट आ गया। अब हम किसका निकालेंगे मिड पॉइंट? BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो BD का मिड पॉइंट B पॉइंट पहले लिख लेते हैं 4, y एंड D पॉइंट क्या है 3, 5। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। BD का मिड पॉइंट 4 प्लस में 3 बाय में 2, y प्लस में 5 बाय में 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 7 बाय में 2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो y प्लस में 5 ही रहेगा बाय में 2। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो x वाले पॉइंट भी इक्वल होंगे ना इनके। तो इसका x वाला पॉइंट बराबर किसकी होगा? इसके x वाले पॉइंट के बराबर होगा। इसका y वाला पॉइंट इसके y वाले पॉइंट के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाता तो यहाँ पे आता और ये इससे कट जाता। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया डायरेक्टली। 1 प्लस में x इक्वल टू 7, ये 1 इधर प्लस का उधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 6 की इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8, y प्लस में 5, 8 माइनस 5 इक्वल टू y, इसकी वैल्यू आ गई 3। ये 8 कैसे आया? 4 डिवाइड में था, इधर आके गुणा में कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 प्लस में था, इधर आके माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। मैंने इस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट प्लस में मान निकालना बता दिया, कैसे हमने x का मान निकाला, कैसे y का मान निकाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और एक कमेंट जरूर से जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको और बेहतरीन और अच्छा कंटेंट आपको देता रहूं। ठीक है, 7 में आपको करना क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पहले बोला गया है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ ए पॉइंट ए पॉइंट का। लेकिन ए पॉइंट है क्या? आप आगे आपको पता चलेगा। ए बी इज अ डायमीटर, ओ ए बी एक डायमीटर है, तो किसका? सर्कल का डायमीटर होगा ना। तो ये मैंने बना लिया सर्कल। गोल तो बनानी होगा, मुझे तो कलाकारी आती नहीं है क्योंकि। ठीक है, ये हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो इसे तो कहेंगे डायमीटर। ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर होने वाली है क्योंकि ये तो सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर हु इज अ पॉइंट, देखो आपको पॉइंट दे रखा है, सेंटर का पॉइंट कितना दे रखा है 2, दे रखा है -3, और बी पॉइंट का आपको दे रखा है 1, 4। ये हमें नहीं दिया, हमें यही पॉइंट तो निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं x, y पॉइंट निकाल लेते हैं, x, y पॉइंट मान लेते हैं। तो ये क्या होगा? ये तो मिड पॉइंट का काम करेगा। ए बी का मिड पॉइंट इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं x की बात करूं, अगर मैं x का मिड पॉइंट निकालूंगा तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 बाय में 2। ठीक है, तो इस ये जमा में ये बराबर ये होगा क्योंकि x प्लस में x1, क्योंकि x1 और x2 ये होगा और बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी वैल्यू कितनी है 2 है। x1 की वैल्यू कितनी है? x मान लिया है मैंने। x2 की वैल्यू कितनी है 1 बाय में 2, 2 जा 4, x प्लस में 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू x। तो क्या आएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू है, y का जो मान है वो भी ऐसे निकालेंगे। फॉर्मूला y निकालने का क्या होता है? y1 प्लस में y2 बाय में 2। y की वैल्यू क्या होगी? ये -3 इक्वल टू y1 हमें निकालना है, y2 कितना है 4 बाय में 2, ये 3 दूनी 6 माइनस का 6, y प्लस में 4 माइनस का 6, ये प्लस का इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू y1। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -10। अब ये जो पॉइंट आया है वो क्या है आपका 3, -10। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। फॉर्मूला मिड पॉइंट का लगेगा। क्यों लगेगा मिड पॉइंट का? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, क्योंकि रेडियस होगा ना ये। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको 10th चैप्टर में जब करवाऊँ तब आपको कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसके अंदर रेशो हमें कैसे निकालना है, रेशो निकालना मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बस समझाऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले से हो रहे हैं, इसमें भी आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, लेकिन रेशो निकालना कैसे है और रेशो निकालना मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। देखो, ए और बी क्या है? पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, आर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी, हमें पी का पॉइंट निकालना है, मतलब कि ए और बी क्या है, पॉइंट दे रखे हैं आपको -2, -2, 2, -4। इसको ए का नाम दिया है, इसको बी का नाम दिया है, हमें पी पॉइंट निकालना है। यहाँ पे बीच में कोई एक पी पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखे है आपको, ए पी इक्वल टू 3 बाय में 7
ए बी। तो क्या करेंगे, ए बी यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ए पी बराबर ए पी यहाँ ये आ गया, ए बी आ गया 3/7, ये यहाँ था ना, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में। अब देखो ए पी जो है वो कितना है 3, मतलब कि ए से लेके पी तक की जो दूरी है वो कितनी है 3। अब जो ए बी है वो कितना है टोटल कंप्लीट, ए से लेके बी तक का जो है वो कितना है 7। जब ए से लेके बी तक का 7 है और इतना 3 हो गया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना होगा, ये 4 होगा। तो रेशो आपको पता चल गया 3:4। तो आपको ये क्वेश्चन जो करना है 3:4 से कंप्लीट करना है। तो 3:4 मान के ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, और सेक्शन फॉर्मूला आपको कंप्लीट लगा लेना है, ठीक है। आपको 9वां क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ, 9वां क्वेश्चन बस खाली समझाने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन की तरह है। देखो इसके अंदर बोला है, उसमें था ट्राइसेक्शन और ये है 4 सेक्शन, मतलब कि एक पॉइंट दे देगा आपको ए पॉइंट और एक पॉइंट आपको दे रखा है बी पॉइंट, यहाँ पे कोई आपको पॉइंट देगा। हमें इस लाइन को टोटल 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो कैसे बांटोगे, देखो एक हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा और 4 हिस्सा बढ़ चुका है। तो एक हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा बढ़ चुका है ना। ए बी पॉइंट हो गया, मान लो इसको क्या मानो सी, इसको डी, इसको ई पॉइंट। अगर मुझे सी पॉइंट निकालना है तो क्या होगा, देखो रेशो क्या बनेगा, सी पॉइंट निकालने के जो रेशो बनेगा, इधर कितना है 1 और इधर कितना 1 2 3, तो 1:3 बनेगा रेशो। मैं निकाल के बताऊंगा आपको, क्वेश्चन आपको खुद ही करना है सेक्शन फॉर्मूले से। अगर आपको डी पॉइंट निकालना है, डी पॉइंट के लिए रेशो क्या बनेगा, 2 इधर भी है 1 2, उधर भी 2 है तो 2:2। ई पॉइंट निकालने के लिए क्या रेशो बनेगा, इधर है 1 2 3 और उधर कितना है 1, तो 3:1। ये रेशो आपको मैंने बना के दे दिया। इसी क्वेश्चन से आपको कंप्लीट जो भी आपको पॉइंट देगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसका 10वां क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसमें करना क्या आपको, देखो क्या करना है, इसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना क्या है, देखो इसके अंदर निकालना है आपको है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस। मैं आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बता देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। आपको मैं रोम्बस का डायग्राम थोड़ा बना के दे दूँ, ये बन गया रोम्बस का डायग्राम, एक डायगोनल 2। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, मतलब डिस्टेंस निकाल लेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डायगोनल 1 आ जाएगा इससे, और इससे क्या आएगा डायगोनल 2, इन दोनों को गुना करके आधा कर देंगे, तो क्या आएगा आपका कंप्लीट एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको क्या आएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो हमें निकालना क्या है, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। तो पहले ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी से लेके डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको 7.1 में करवा दिया था, इंट्रोडक्शन में भी करवा दिया था। तो ए पॉइंट कौन सा, इसको नाम देता हूँ ए का नाम, इसको बी का, सी का और डी का। तो पहले ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी पॉइंट में उसकी वैल्यू भर देते हैं। x2 क्या होगा, ए और सी पॉइंट, ए पॉइंट लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 3,0 और सी पॉइंट लिख लेते हैं -1,4। x2 क्या होगा, -1 होगा और x1 क्या होगा 3, तो -3 आएगा इसका स्क्वायर। y2 कितना है 4, -y1 कितना है 0, उसका स्क्वायर। अंडर रूट माइनस प्लस होगा, -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट क्या आएगा 32 यूनिट। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी से डी तक का। ये क्या होगा आपका डायगोनल 1 आ गया। बी से लेके डी तक का डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला सेम लगेगा। मैं पहले बी पॉइंट लिख लेता हूँ। बी पॉइंट कितना है 4,5, यहाँ पे लिख लेते हैं 4,5 बी पॉइंट। और डी पॉइंट कितना है, डी पॉइंट है -2, -1, तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर, माइनस का 6 उसका स्क्वायर आ गया, -6 उसका स्क्वायर आ गया। तो रूट में क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो रूट क्या आएगा 72 यूनिट। आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है और उसका हाफ करना है। तो एरिया निकल के आएगा 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2, 1/2 डायगोनल 1 कितना है √32 मल्टीप्लाई इसका क्या आएगा √72। भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो 32 को आप क्या करोगे, 32 को आप ओपन कर लोगे। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। 32 को हम लिख सकते हैं 4√2, 72 को लिख सकते हैं 6√2, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो ना, 1/2 आएगा 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, 1/2 मल्टीप्लाई 6 चौक 24, √2 गुना करोगे तो क्या आएगा ओनली 2 से 2 कट गया 24 स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना मत भूलना।